जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरठ छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है शासन द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। यह जो है इस सीरीज का 11वां भाग है। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं और उनके प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लें। इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं इस भाग के प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे बच्चों, इस भाग का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मक्का। जैसा कि आप जानते हैं, सरसों, गेहूं, चना ये सब रबी की फसल होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, मई 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन नोटों का निर्गमन बंद कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2000 रुपये के नोट का। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी वर्ष 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत के झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? भारत के झंडे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति का। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चमगादड़। स्तनधारी वे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं अर्थात दुग्ध पिलाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्वचा। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील राज्य में, ब्राज़ील देश में। अगला प्रश्न है, वैश्विक आपातकाल घोषित करने वाला अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1911 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्यारे बच्चों, जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मासिनराम में। मासिनराम जो है मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं की आयु सीमा कितनी है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। जबकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सब पद्म पुरस्कार हैं और ये जो है 1954 से प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि गायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवन रक्षक पदक या जीवन रक्षा पदक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात आयकर, उपहार कर और संपत्ति कर, ये सभी जो हैं प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सीमा शुल्क, बिक्री कर और आय कर, ये सभी जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तटकर, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस स्थान पर करेंसी नोट प्रेस स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासिक में। अगला प्रश्न है, देश में सर्वोच्च कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बिहार। अगला दिया है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा। अगला दिया है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और चौथा दिया है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो है जो पहला ऑप्शन है यह गलत है और अन्य सभी सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो 1 रुपए का नोट होता है इसमें जो है वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, सॉरी वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट है उसमें जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद या वस्तु कैसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, निम्न में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। पहला दिया है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये जो हैं सरोजिनी नायडू हैं। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति ये जो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 213 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के जी को। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भानु अथैया। अगला प्रश्न है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1969 से। अगला प्रश्न है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में पहली स्वदेशी मूक फिल्म या फीचर फिल्म बनाई थी? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के जी ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलम आरा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म हस्ती कौन थी? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देविका रानी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंगरेश दत्त। अगला प्रश्न है, पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धार जिले में, और धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्जैन। प्यारे बच्चों, इस भाग का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालवा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस भाग के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। इसके पहले के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले के भाग देख सकते हैं। ये प्रश्न जो हैं आगामी राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा और ओलंपियाड परीक्षा के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।